हम कौन सी पोएम पढ़ रहे थे? हम पोएम पढ़ रहे थे वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि सारे टीचर छुट्टी के बाद कहाँ चले जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो है वो यही सोच रहा है, क्योंकि उसको उसके टीचर क्या लगते हैं? सुपर ह्यूमंस लगते हैं। वो सोचता है कि मेरे जो टीचर हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तो आज बच्चों हम उसी पोएम को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। Did they ever never spell right? पार्ट 1 में हमने जाना था कि जो छोटा सा बच्चा है वो ये सोचता है कि वो क्या उनके भी मम्मी पापा हैं टीचर्स के, क्या वो घर जाते हैं, क्या वो टीवी देखते होंगे, क्या वो अपने बचपन में शैतानियाँ करते होंगे। तो आगे उसी पोएम को कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चा सोच रहा है कि क्या जब वो पढ़ाई करते थे तो क्या कभी उन्होंने सही स्पेलिंग लिखी, क्या उन्होंने कभी गलती की? Did they ever make mistake? तो वो सोचता है क्या कभी हमारे टीचर्स ने भी गलती की थी? Were they punished in the corner? क्या उनको कभी पनिशमेंट मिला था कि जाके कॉर्नर में खड़े हो जाओ? टीचर्स हमेशा पनिशमेंट देते हैं ना आपको, कि अगर आप बच्चों अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो उस गलती को क्या करते हैं? ठीक भी किया जाता है और आपको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। तो बच्चा क्या सोच रहा है? छोटा सा बच्चा सोच रहा है कि क्या मेरे टीचर ने कभी गलत स्पेलिंग लिखी थी? क्या कभी उनको भी पनिशमेंट मिली? उनके टीचर ने उनको कहा कि जाके कोने में खड़े हो जाइए, देखिए यहाँ पे ये टीचर है, यहाँ पे ये बच्चा है, ठीक है। इसको कहा है जाकर कोने में खड़े हो जाइए, यानी पनिशमेंट मिली है। तो वो छोटा सा बच्चा ये सोच रहा है कि क्या हमारे टीचर को भी कभी पनिशमेंट मिली होगी? इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैग, क्यों मिली होगी पनिशमेंट? कि उन्होंने क्या किया होगा? चॉकलेट खाई होगी और वो पूरे क्या हो गए होंगे? पूरी यूनिफॉर्म उन्होंने गंदी कर ली होगी। डिड दे एवर लूज देयर हाइमन बुक्स, क्या कभी उन्होंने अपनी बुक खोई थी? यानी कई बार स्कूल में ऐसे होता है, आपका शार्पनर, पेंसिल, इरेजर, कई चीज़ें क्या हो जाती, गुम हो जाती। तो छोटा सा बच्चा सोच रहा है कि क्या कभी हमारे टीचर की भी कोई किताब खोई थी क्या? Did they ever leave their greens? और बच्चा सोच रहा है leave their greens मतलब बच्चों जब आप लंच कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वेजिटेबल्स क्या होती है? इधर उधर गिर जाती है। तो बच्चा सोच रहा है कि टीचर जब लंच किया करते थे तो क्या कभी उन्होंने इस तरीके के अपना लंच जो था, अपनी जो वेजिटेबल्स है वो डेस्क पे गिराई थी क्या? Did they scribble on the desktop? क्या उन्होंने कभी बोर्ड पे, डेस्कटॉप पे क्या किया था? ऐसे इस तरीके से कुछ लकीटे किए थे क्या? Did they wear old dirty jeans? और क्या कभी उन्होंने गंदी सी जीन्स भी पहनी थी क्या? कौन सोच रहा है? छोटा सा बच्चा सोच रहा है। देखिए ये बच्चा सोच रहा है कि क्या टीचर ने अपनी किताब खोई थी? इस तरीके से दीवार भी गंदी की थी क्या? और इस तरीके से चॉकलेट खाने पे उनको क्या मिली थी? पनिशमेंट भी मिली थी। चलिए, I shall follow one back home today. अब बच्चा सोच रहा है कि एक दिन मैं क्या करूँगा? अपने टीचर के पीछे पीछे जाऊँगा। कब? जब छुट्टी होगी। I shall find out what they do. और मुझे ये चीज़ पता करने की वो घर पर जाकर आखिर क्या करते हैं। Then I shall put it in a poem that they can read to you. और फिर क्या करूँगा? मैं उसको एक पोम में लिखूँगा, ठीक है, ताकि जब टीचर क्या करेंगे उसको आपके लिए पढ़कर सुनाई देंगी, ठीक है। पीटर डिक्सन की है। क्या कह रहा है बच्चा? बच्चा कह रहा है कि मैं क्या करूँगा? एक दिन टीचर के पीछे पीछे जाऊँगा, ठीक है, और पता करूँगा कि क्या वो घर पे जाके वो क्या करती हैं, ठीक है, क्या उनके मम्मी पापा हैं, ठीक है, क्या वो टीवी देखती हैं, इस तरीके से। और मैं क्या करूँगा? वो सारी बातें किस में लिख लूँगा? पोम में लिख लूँगा और आपके लिए पढ़ के सुनाऊँगा, ठीक है। ये देखिए ये बच्चा सोच रहा है कि मैं आज टीचर के पीछे उनके घर जाऊंगा। तो आई होप बच्चों आपको पोम बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपसे रिलेटेड है, यानी बच्चों से ही रिलेटेड है। बच्चे सोचते हैं कि क्या उनके टीचर्स घर जाते हैं, घर जाकर वो क्या क्या काम करते हैं, क्या उनको उनके बचपन में डांट पड़ी थी कि जो हम हरकतें करते हैं क्या उन्होंने की थी क्या? तो इस तरीके से ये जो छोटा सा बच्चा सोचता है, ठीक है। अब बच्चों इसी पोम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वाई डज द पोइट वॉन्ट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock? जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें जो बच्चा है छोटा सा वो जो है क्या सोचता है? वो चाहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं वो जब 4 बजे बाद में जब छुट्टी हो जाती है तो वो घर जाकर क्या करते हैं। तो वो क्यों जानना चाहता है बच्चों? द पॉइंट वॉन्टेड टू नो where the teachers go at 4 o'clock because this is time when school got over. ये वही समय है जब स्कूल क्या होता है? छुट्टी हो जाती है। और वो जानना चाहता है कि वो टीचर्स कहाँ जाते हैं। What are the things normal people do that the poet talks about?
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, नॉर्मल थिंग्स है बच्चों, जिनके बारे में पोइट जो है बात कर रहा है, कवि बता रहा है। द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोइट टॉक्स अबाउट आर लिविंग इन हाउसेस, घरों में रहना, ठीक है, वॉशिंग सॉक्स धोना, वॉचिंग टीवी और पिकिंग देयर नोजेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ठीक है, 3 का ए है, देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट। वो जो है छोटा सा बच्चा जो है, जो पोइट बता रहे हैं, छोटे से बच्चे के थ्रू हमें मैसेज दे रहे हैं, तो वो बच्चा जो है, ठीक है, वो क्या क्या कल्पना करता है। वेयर टीचर्स लिव, टीचर्स कहाँ रहते हैं, इन हाउसेस, घर में, ठीक है। व्हाट दे डू एट होम, वो घर पे क्या करते हैं। वॉश देयर सॉक्स, वॉर पायजामास, पिक देयर नोजेज एंड वॉश टीवी। इस तरीके की कल्पना जो वो छोटा सा बच्चा कर रहा है। सी देखते हैं द पीपल विद whom they live, किसके साथ रहते हैं वो, lived with their family and if they also had mothers or fathers। देखते हैं दी है देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन स्कूल, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी होंगी उन्होंने जब वो बच्चे थे, कौन, टीचर्स। दे वर ऑल्सो बैड, क्या वो हमारी तरह शैतान रहे होंगे, मैड मिस्टेक, गलतियाँ की होगी, नेवर स्पेल राइट, एंड वर पनिश्ड इन द कॉर्नर फॉर पिंचिंग द चॉकलेट फ्लैक्स, ठीक है। ये देखते हैं वाई डज द पोइट वंडर इज टीचर ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। जो लेखक है, जो बच्चा है छोटा सा, ये बात जानकर हैरान क्यों हो जाता है कि बाकी लोग जो हरकतें करते हैं वो हमारे टीचर्स भी करते होंगे। द पोइट वंडर बिकॉज ही हैड सीन दैम एज सुपर ह्यूमन्स, क्योंकि वो जो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, पोइट जो है छोटे से बच्चे के थ्रू हमें जो मैसेज दे रहा है, तो उसके थ्रू वो बच्चा तो यही समझ रहा है कि उनकी जो टीचर है क्या है, सुपर ह्यूमन्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट, व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट, ठीक है। जो पोइट है, ठीक है, पोएम में वो क्या प्लान करते हैं, वो कहाँ जाने के बारे में सोचते हैं। द पोइट प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ द टीचर्स ऑन द वे बैक होम दैट डे। वो क्या प्लान करते हैं कि आज मैं अपने टीचर के घर उनके साथ जाऊंगा, उनके पीछे पीछे जाऊंगा, टू फाइंड आउट, पता करने के लिए। व्हाट दे डिड, वो क्या करते हैं घर जाके। वंस ए सक्सीड इन डूइंग सो, अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया, ही वुड कंपोज इट इनटू ए पोएम, तो वो इसके बारे में उस पोएम में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। What do you think these phrases from the poem mean? इनके क्या मतलब है। Punished in the corner, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको समझाया था। Getting punishment of standing in the corner of the classroom, इसका मतलब क्या हुआ, punishment, कहाँ पे, क्लासरूम के कोने में खड़े होने की punishment। आगे देखते हैं leave the greens means leaving the vegetables after finishing lunch। लीव देयर ग्रीन्स मतलब जब लंच फिनिश हो जाता है तो वहाँ पर ग्रीन्स यानी वेजिटेबल्स रह जाना, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स अपनी कॉपी में कर लेने हैं। आई होप पोएम बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।